अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम टीवी। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। और ईद उल अजहा का दूसरा दिन मेल मुलाकातों के नाम, कल जो मेहमान थे आज बने मेज़बान। घर घर मज़ेदार खानों की खुशबू, बीफ पुलाव, मटन कढ़ाई, तिक्के कबाब, कोरमे से मेहमानों की तवाज़ो। शाम होते ही सैर सपाटे, फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। खित्ते का अमन खतरे में, 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला, अपने हुर्मस के इतराफ ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब बमबारी, सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने अपने हुर्मस में 5 ड्रोन्स दागे, कुवैत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया। अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अपनी अफवाज और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डाटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ, पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तियाब डाटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। खलीजी ममालिक की कुवैत पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी हमले पर ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए, उस अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से हमले हुए। मजीद हमलों पर ज्यादा फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के नताइज तमाम की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। 5 ज़रानी इनकलाब ने खबरदार कर दिया, आपने हुर्मस पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजूदगी रेड लाइन, तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी का 2 टोक पैगाम। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बाकरी कहते हैं, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक, तमाम असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी, तेहरान के साथ वेनेजुएला की तरह पेश आ सकते थे डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ असील मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियत करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा, तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है, हम उसकी पेशकश से मुतमिन नहीं। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों। ट्रंप की ओमान को धमकी पर ईरान भड़क उठा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ओमान के साथ खड़ा है। तेहरान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। खित्ते में दबाव और धमकियों की सियासत को नाकाबिले कबूल समझता है। अमन व इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राबते में है। ईरान अपने कौमी मुफादात का दिफा जारी रखेगा। इसराइल अपने बदतरीन अंजाम के करीब अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, कहा कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिशों में मसरूफ है। कौमी यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। सुप्रीम लीडर का स्पीकर बाकर कालीबाफ को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। पेश खिदमत है कौमी खबरें। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। वतन अजीज़ को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद। यौम तकबीर ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुद मुख्तारी, खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के अज़्म की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम, जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समद मुबारकमंद को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी पूरी कौम को मुबारकबाद। 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर पाकिस्तान ने दुनिया में आला मुकाम हासिल किया। मई 2025 में भारतीय जौहरियत का डटकर मुकाबला किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामज़न, इलाकाई और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत बनने का तारीखी दिन। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, कौमी अमानत और अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज अमन व सलामती और खुशहाली बनाने के लिए पुरज़्म हैं।
यौम तकबीर पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। एटमी कुव्वत होने के बावजूद खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल तारीफ। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी मुनफरिद और बेहतरीन रही। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी, शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी, उन्होंने अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी, सफाई, ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। पेश खिदमत है सकाफती खबरें। ईद उल अजहा का दूसरा दिन मेल मुलाकातों के नाम। कल जो मेहमान थे आज वो मेजबान बने। घर खानों की खुशबुओं से महक उठे बीफ पुलाव, मटन कढ़ाई, टिक्के कबाब, कोरमे से मेहमानों की तवाज़ु। शाम होते ही सैर सपाटे, फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों की मौज मस्तियाँ, दोस्त यार रात को बारबेक्यू की प्लानिंग में मसरूफ। पेशावर की नमक मंडी में रौनकें, शहरी मजेदार गोश्त और रान की तैयारी के लिए पहुँच गए। जो कल कुर्बानी न कर सके वो आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। कहीं ऊँट नहर किया जा रहा है तो कहीं गाय, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। रावलपिंडी में बैल कसाई को चकमा देकर रस्सी छुड़ा कर भाग गया। गुजरावाला में ऊँट छुरी से बच निकला। कसाई और मालिक पीछे पीछे भागते रहे। पंजाब में ऑपरेशन क्लीनअप का दूसरा रोज। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली मोहल्लों सड़कों को सर्फ और फिनाइल से धोया गया। कुर्बान गाहों में अरके गुलाब और चूने का छिड़काव। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब की टीमें हमा वक्त फील्ड में मौजूद। आलाइशें उठाने का लाइव डाटा अपडेट हो रहा है। शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। कराची में सफाई के दावे धरे रह गए। जगह जगह आलाइशों और गंदगी के अनबार। ताउफून से कई इलाके मुतासिर, इंतजामिया गायब। दफा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है। कराची में टैंकर की टक्कर से मजीद 2 जानें चली गईं। बल्दिया 3 नंबर के करीब टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब हादसे का एक और जख्मी चल बसा। कला सैफुल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। कमांडर इन चीफ बांग्लादेश में ट्रंप के नाम से मशहूर 700 किलो वजनी भैंसे की कुर्बानी, हुकूमती मुदाखलत पर रोक दी गई। मारूफ अल्बिनो भैंसे को चिड़ियाघर मुंतकिल किया जाएगा। जर्मनी का लड़का, कराची की लड़की, जिंदगी के सफर में हम सफर बन गए। वादी नगर की हसीन फजाओं में शादी की तकरीब। गैर मुल्की मेहमान नगर की खूबसूरती और पुरअमन माहौल के दीवाने हो गए। और स्वात की जारोगो आबशार की जादूगरी, ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज़ें सयाहों पर सहर तारी कर दिया। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए 50 मिनट तक पैदल ट्रैक पर सफ़र। बेमिसाल माहौल में गर्मा गर्म पकवानों का अपना ही मज़ा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।